आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम खाते ही मुंह में घुल जाए मलाई लड्डू की रेसिपी। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आपको ना तो घी की जरूरत पड़ेगी, ना मावा, ना चाशनी। बस घर की सिंपल दो चीज़ों से आप इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन भी जाता है। तो एक बार आप इस लड्डू को बनाकर खा लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर कैसे बनाया देख लेते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक पतीला रखा है और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच इतना पानी। तो पानी डालने से क्या होगा, दूध जो है वो तले से चिपकेंगे नहीं। तो अब इस पतीले में हमें दूध डालना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये मलाई लड्डू जो है फुल क्रीम दूध से ही बनाएं। इसे लड्डू जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, एकदम मक्खन जैसे बनेंगे। तो पतीले में मैंने यहाँ 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक यहाँ दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक छोटे से बाउल ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच विनेगर, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। तो 2 चम्मच विनेगर हमें डाल देना है। अब साथ इसमें हम 2 बड़ा चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दूध को हमें फाड़ना है। तो आप चाहें तो विनेगर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो नींबू का रस को आप छान लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिएगा। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध में एकदम अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस तरीके से हमें दूध में उबाल आने देना है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब जो इधर हमने जो ये सिरके वाला पानी रखा था, तो ये थोड़ा सा करते हुए हम दूध में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, हो सकता है कि ये जो विनेगर वाला पानी है ये सब आपको नहीं लगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल देती हूँ और इस तरीके से पानी डालते हुए दूध को हमें फाड़ लेना है, जब तक कि दूध में से छेना जो एकदम अलग नहीं हो जाता है। दूध अलग नहीं हो जाता और पानी अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे सारा पानी लग गया है। तो ये सारा पानी मैंने डाल दिया है सिरके वाला। तो बस इसे हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि दूध हमारा फट नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे दूध अच्छे से फट चुका है। तो हमारा यह छेना बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम घर पे ही छेना बनाकर तैयार कर लेंगे। और पानी देखिए ग्रीन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि ये पानी को हमें छान लेना है, छेना को अलग कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चलनी के ऊपर एक सूती का कपड़ा रख दिया, पतला सूती का कपड़ा। तो ये जो हमारा छेने वाला पानी है इसे हम छान लेंगे अच्छे से और छेने को हमें अलग कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए सूती के कपड़े के ऊपर हम रख देंगे और इसे हमें छान लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा छेना पनीर घर पे ही बनकर रेडी हो चुका है। तो इस पानी को हम फेंक देंगे और ये जो छेना है इसे हम धो लेंगे 2 से 3 बार एकदम अच्छे से, क्योंकि इसमें जो हमने विनेगर डाला है एकदम अच्छे से उसका खट्टापन निकल जाए। तो अगर आप छेने को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जो विनेगर का खट्टापन है वो छेने में ही रह जाएगा। फिर आपको जो मलाई लड्डू है अच्छे नहीं बनेंगे, खट्टे लगेंगे खाने में। इसे 2 से 3 बार पानी से एकदम अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हाथों से रब करते हुए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए आप इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। तो जितना हो सके आप इसका पानी निकाल दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसे ड्राई नहीं कीजिएगा। ड्राई ज़्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा, मलाई लड्डू जो उतने अच्छे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो अब ये जो हमने घर पे पनीर बनाया इसे हम किसी बर्तन में डाल देंगे। तो 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध से आपका लगभग 300 ग्राम इतना छेना या पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे हम पहले हाथों से इस तरीके से तोड़ लेंगे, ताकि पनीर के जो भी बड़े बड़े टुकड़े रह गए हों छेना के वो अच्छे से टूट जाए, मैश हो जाए। तो अब इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पोटैटो मैशर लिया है। तो इससे हमें अच्छे से मैश कर देना है छेने को। तो आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं या किसी फोर्क से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप पनीर को मैश करते हैं तो हमारे मलाई लड्डू है मक्खन की तरह सॉफ्ट दानेदार बनते हैं। तो अगर इसमें जो भी बड़े बड़े टुकड़े रह जाएंगे वो एकदम अच्छे से दानेदार हो जाएंगे और मलाई लड्डू जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इस मलाई लड्डू को बनाने के लिए आप कोशिश करें कि घर पे ही छेना बनाकर इस मलाई लड्डू को बनाएं। तो घर पे छेना बनाकर इस लड्डू को आप बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट एकदम मॉइस्चर बनेंगे। नहीं तो इसकी जगह आप पनीर भी ले सकते हैं। तो बाहर से पनीर लाकर आप इसे कद्दूकस करके इस तरीके से मैश कर लीजिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप घर पे ही छेना बनाकर इस लड्डू को बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। तो अभी इसे हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो अब इधर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच इतना पानी। अब इसमें दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ लीटर दूध लिया है फुल क्रीम। तो इसे हम डाल देंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने टोटल 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो पहले हमने 1.5 लीटर दूध का छेना बनाया था। तो ये हाफ लीटर दूध है। तो हाई फ्लेम पर दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे।
तो दूध में देखिए एकदम अच्छे से उबाल आने लगा है। दूध को हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि दूध जो एकदम अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो इस दूध को ना आप हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा लगातार चलाते हुए। इससे क्या होगा, दूध का जो कलर है वाइट रहेगा और हमारे जो मलाई लड्डू है एकदम वाइट बनेंगे। अगर आप दूध को लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं फिर दूध का कलर जो चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो लड्डू भी ब्राउन बनेंगे जो कि दिखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे दूध को मुझे हाई फ्लेम पर पकाते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दूध पहले से गाढ़ा हो चुका है, क्वांटिटी दूध की आधी हो चुकी है। तो ये जो साइड की मलाई है इसे हम इस तरीके से साइड से निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है अभी। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़ा चम्मच जितना चीनी लिया, तो लगभग ये आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी है। तो ये एकदम परफेक्ट मीठा है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच चीनी आप और डाल दीजिएगा। लेकिन जो छेने वाली मिठाई होते हैं वो थोड़े से कम मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा बना देंगे फिर क्या होगा, दोबारा खाने का मन नहीं करेगा, एक पीस से ही मन भर जाएगा। तो चीनी डालने के बाद अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो जैसे ही चीनी घुलेगी ये जो हमारा दूध है पहले से पतला हो जाएगा। तो देखिए ये दूध पहले से पतला हो चुका है, तो इसे हमें कुछ देर और पका लेना है। तो चीनी डालने के बाद कुछ देर इसे हम और पका लेते हैं और ये जो कढ़ाई में साइड की जो मलाई लगी है इसे हम छुड़ाते हुए दूध में ही मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने हाई फ्लेम पर पकाया है तो दूध का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो चीनी एकदम अच्छे से घुल चुकी है। तो अब ये जो हमने छेना बना कर रखा था, इससे जो हमने मैश करके रखा था, ये थोड़ा थोड़ा ये जो मिक्सचर है इसे हम डालते जाएंगे दूध के अंदर। तो एक बार में आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, सारा नहीं डाल दीजिएगा एक बार में। तो थोड़ा थोड़ा डाल कर इससे पहले स्पैचुला से हमें मिक्स करना है। तो जब इस छेने को आप दूध में डाल रहे हो तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा ताकि छेने जो है वो तले से जाके चिपके नहीं। तो थोड़ा सा डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा छेने को हम दूध में डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप इस मलाई लड्डू को पनीर से भी बना सकते हैं। तो पनीर को एकदम अच्छे से कद्दूकस करके मैश कर लीजिए और इस वक्त इसमें आप पनीर डाल दीजिए। लेकिन अगर आप घर के ही बने छेने से बनाएंगे मलाई लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, एकदम मॉइस्ट बनेंगे। तो देखिए सारे छेने को मैंने डाल दिया दूध के अंदर, एकदम अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम मक्खन की तरह ये चिकना लग रहा है दिखने में। तो अब इसे हमें तब तक पकाना जब तक कि ये दूध है सूख नहीं जाता है और ये जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता है। तो इसे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोटा तब तक इसे हमें पका लेना है इकट्ठा होने तक। तो इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। तो अगर आप ये मलाई लड्डू बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस वक्त इसमें मलाई डाल दीजिए 2-3 चम्मच। जो दूध गर्म होने के बाद मलाई होती है सबके घर में रहती है, वो 2-3 चम्मच डाल दीजिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये देखिए कुछ देर इसे मैंने पका लिया है। तो आप देख सकते हैं दूध जो पहले से सूख चुका है और ये खट्टा होने लगा है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो इतना हमें इसे पका लेना है। तो बस इसे ज़्यादा ड्राई नहीं कीजिएगा, जो मलाई लड्डू जो है वो थोड़े गीले गीले ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमें हल्का गीला रखना क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से इसे हम फैला लेंगे कढ़ाई में ताकि ये जो मिक्सचर है थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कढ़ाई में फैला कर इस तरीके से। तो अब ये जो मिक्सर है हमारा पहले से ठंडा हो चुका है। तो बस ये इतना ही गर्म है कि इसे हम हाथों से अच्छे से छू पाएँ, बस हल्का गर्म ही रखना है। फिर लड्डू बना लेंगे इसके हम। तो फ्रेंड्स लड्डू को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे 10-12 पिस्ते को इस तरीके से बारीक काट कर ले लिया है और साथ ही केसर के धागे को 1 चम्मच गर्म पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था। तो ये जो केसर और पिस्ता है इसे गार्निश करना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना केसर और पिस्ता के गार्निश करके भी बना सकते हैं। तो एकदम मार्केट वाला लुक है इसलिए मैंने केसर और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर ये मिक्सर में से हम थोड़ा थोड़ी पोर्शन ले लेंगे और इस तरीके से हम हाथों में घुमाते हुए लड्डू बना लेंगे। तो बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। तो जो लड्डू का जो शेप है वो अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। इसे मैंने मीडियम साइज का बनाया है। तो लड्डू को एकदम मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर कप्स के ऊपर रख दिया है। तो जो मार्केट में मिलती है मिठाई पेपर कप्स के नीचे, तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया, इससे एकदम मार्केट वाला लुक आ जाता है। अब ये जो केसर वाला पानी है इस तरीके से हम डॉट बना देंगे लड्डू के ऊपर और जो ये बारीक कटा हुआ पिस्ता है इस तरीके से हम लगा देंगे और साथ ही एक केसर का धागे भी लगा देंगे। तो इसे देखिए एकदम मार्केट वाला लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। तो आप इस मलाई लड्डू को प्लेन भी बना सकते हैं बिना पिस्ता केसर और बिना पेपर कप्स के। तो आप देख सकते हैं लड्डू हमारा कितना परफेक्ट बना है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आया है। तो इस तरीके से आप एकदम शुद्ध तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसा मिठाई मलाई लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर में, वो भी अपने हाथों से। तो इन दिनों मार्केट में तो खूब मिलावटी वाले मिठाई मिलते हैं। तो आप घर पे एकदम शुद्ध तरीके से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप मलाई लड्डू अपने घर पे ही बनाएंगे और सभी को खिलाएंगे तो सभी खाकर बहुत ही तारीफ करेंगे, उनको यकीन भी नहीं होगा कि लड्डू आपने घर पे ही बनाया है। तो बस घर की चीज़ों से सिर्फ दूध से ही आप इस मलाई लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है इस मिठाई को बनाने के लिए।
तो ये देखिए ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सभी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे किसी को यकीन भी नहीं होगा कि आपने ये लड्डू घर पर ही बनाया है। सभी को लगेगा कि आपने ये लड्डू मार्केट से मंगाया है। तो आप इस लड्डू का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं, खाते ही मुंह में घुल जाएंगे, बहुत ही दानेदार। आप इस लड्डू को बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, फिर इन्हें ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम अंदर तक मॉइस्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। तो एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बार बार बनाने का मन करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।